गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको एक ऐसे प्रश्न के बारे में समझाने जा रहा हूं जो बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, समझने में लोगों को दिक्कतें होती है। तो इस प्रश्न को आपको समझाने के लिए मैं एक अच्छा तरीका लाया हूं। पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है अपने आप को प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए आप। इस प्रश्न को समझने के लिए जैसे चिन्हों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? चिन्हों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? किसी चीज को दर्शाने के लिए चिन्ह यानी होता है साइन। साइन मतलब होता है संकेत। संकेत का मतलब होता है हम किसी को इशारा कर रहे हैं कि आप इसको समझ जाए बिना बोले। बिना बोले हम कैसे समझते हैं? प्लस जहां पे दिख जाए हम समझते हैं कि यहाँ हमको जोड़ना है। माइनस देखते हैं हम समझ जाते हैं कि हम इसको क्या करना है, घटाना है। जहां पे हम डिवाइड का साइन देखते हैं वहां हमको समझ में आ जाता है कि इसको बराबर हमको बंटवारा करना है। अब मल्टीप्लीकेशन का जैसे हम साइन देखते हैं तो इसको बार बार जोड़ना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8। 4 को 2 बार जोड़ने से 8 आता है। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 4 को 3 बार जोड़ने से 12 आता है। तो क्या हम समझ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बार बार जोड़ना, 2 टाइम्स जोड़ना, 3 टाइम्स जोड़ना। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि -2 इंटू -2, -2 को -2 टाइम्स कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, -2 को -2 टाइम्स कैसे जोड़ा जाए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स आखिर होते क्या हैं, उसका मतलब क्या है। व्हाट इज नेगेटिव नंबर? डू वी नीड नेगेटिव नंबर्स? क्या हमको नेगेटिव नंबर की जरूरत है? क्या हमको जरूरत है? इस प्रश्न को मन में सोचें कि बार बार अपने मन को बोले कि नेगेटिव नंबर क्या है, और क्या सच में हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत है? क्या बिना नेगेटिव नंबर के दुनिया नहीं चल सकती? सोचिए कि अगर नेगेटिव नंबर को हटा दिया जाए तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम होगा। ये सब प्रश्न अपने आप से पूछें तो आपको जवाब मिलेगा। बिना नेगेटिव नंबर्स के दुनिया चल रही थी और चलेगी भी। आप नेगेटिव नंबर्स को पूरा हटा दीजिए। कहीं आपको ना ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर्स को पूरा हटा दीजिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने में। तो फिर ये नेगेटिव नंबर्स आखिर है क्या? नेगेटिव नंबर्स आखिर है क्या? -2 kg हम कैसे कहें किसी को? -2 सेंटीमीटर हम कैसे कहें? -2 लीटर हम कैसे कहें? हम कह ही नहीं सकते। तो इस चीज का यूज ही क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर्स का उपयोग बहुत ही कम है। आप नेगेटिव नंबर्स को निकाल भी देंगे तो भी हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नेगेटिव नंबर्स को क्यों लाया गया? नेगेटिव नंबर्स क्यों लाया गया? नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत, वो बहुत छोटा सा आपको हेल्प करेंगे, बहुत छोटा सा, जो कभी दिखाई भी नहीं देता। बिना नेगेटिव नंबर्स के हम बहुत सारे सॉल्व अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिना नेगेटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर्स पर छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव नंबर्स आखिर क्या है उसको समझेंगे। आप क्या है नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को सीखने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, व्हाट इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्या है। तो
नेगेटिव नंबर्स को समझने से पहले आपको बहुत सारे नंबर्स को समझने पड़ेंगे जो हमारे मैथ्स में है। तो मैथ्स में अपने क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, एक्सपोनेंशियल्स नंबर हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, लास्ट में आपको नेगेटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर तो सभी लोग को पता है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर सबको पता है, इसका उपयोग ही हम लोग करते हैं। और एक होल नंबर का उपयोग करते हैं, यानी जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का उपयोग करके हम 2 kg को समझ जाते हैं कि 2 kg एक्चुअल में है क्या। ठीक है, 2 kg को हम लोग समझ गए, होल नंबर के हिसाब से 3 kg को समझ गए, रेशनल नंबर के हिसाब से 1/2 kg का मतलब आप समझते हैं। ये क्या है, एक साइन है। इस साइन का मतलब आपको पता है कि 1 kg को 2 बराबर भागों में बांटना है, उसका एक मतलब 1000 ग्राम होता है, तो उसको 2 बराबर भागों में अगर बांटते हैं तो 500 ग्राम इधर 500 ग्राम इधर, तो उसका एक वैल्यू 500 ग्राम, यानी 1/2 का वैल्यू 1/2 kg इक्वल टू क्या होता है, 500 ग्राम होता है। ये हम समझते हैं, साइन इशारा इशारा से हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, 500 ग्राम बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है, 500 ग्राम बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल नंबर। टोटल खेल किसका है, साइन का है। साइन हमको संकेत देता है कि हम इसको कैसे समझें, बिना बताए कैसे समझें। तो इस डेसिमल का जो साइन है, उस साइन का अर्थ क्या है कि इस एक को आप 10 टुकड़ा करिए। डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल यानी 10th, यानी इस 1 kg को आप 10 टुकड़ा करिए, उस 10 टुकड़ा का 5 टुकड़ा, 1.1 तो 1 kg रहेगा ही, प्लस 5 टुकड़ा रहेगा 1 kg के 10 टुकड़े का 5 टुकड़ा। तो 1 kg का 10 टुकड़ा मतलब 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम बोलता हूँ, 100 ग्राम, 100 ग्राम का टुकड़ा होगा। 5 टुकड़ा हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो 1.5 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 500 ग्राम, यानी 1500 ग्राम होता है। ये आप समझ जाते हैं इस साइन की मदद से। ये पॉइंट जो दिखा है, इस पॉइंट के साइन के वजह से आप समझ जाते हैं कि 1.5 kg इक्वल टू 1500 ग्राम। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल नंबर। यहाँ 2 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 लिखा है। 2 टू द पावर 2 kg का मतलब आप समझ जाते हैं कि ये कितना kg है, 4 kg है। क्योंकि 2 टू द पावर 2 के ऊपर 2 लिखने से हमको ये समझ जाना है, ये इशारा कर रहा है कि किसी के ऊपर अगर हम कुछ लिख दें तो वो इशारा करता है कि उसको उतने ही बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 टू द पावर 2 यानी 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी 4 kg होगा। 4 kg, इसको देख के आप समझ जा रहे हैं कि ये 4 kg होगा। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स के पर। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, -2 kg। अब ये -2 kg क्या है, -2 kg। अब इस चीज को कैसे समझे, दिस इज द साइन which tells you about the quantity, something about that quantity। वो क्वांटिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, या तो फिर उसका कुछ साइन होगा, कुछ मतलब होगा जो हमको पता नहीं है। व्हाट इज नेगेटिव नंबर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता नेगेटिव नंबर क्या होता है। तो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स कुछ नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हमको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमको समझना है। जैसे डेसिमल हमको इंफॉर्मेशन दिया, 2 टू द पावर 2 हमको इंफॉर्मेशन दिया, 1/2 kg हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वैसे ही -2 kg हमको इंफॉर्मेशन देता है। पहला
-2 kg इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कुछ कुछ क्वांटिटी में ही आप माइनस लगा के उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो -2 kg ये गलत है। -2 kg ऐसा होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता कि -2 kg हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या है। ठीक, हम देखते हैं कि ये नेगेटिव नंबर हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वी यूज, हम क्या करते हैं नेगेटिव नंबर का यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ डायरेक्शन। क्या करते हैं हम, एक डायरेक्शन के इंडिकेटर से, यानी ये डायरेक्ट इंडिकेटर है किसका, डायरेक्शन का इंडिकेटर है। ठीक है, नेगेटिव साइंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटर। यानी आप ये समझिए, ये किसका इंडिकेटर है, ये किसका इंडिकेटर है, ये किसका इंडिकेटर है, आप समझिए। उसी तरह ये -2 यानी माइनस, ये तो गलत है, ये माइनस सेंटीमीटर के हिसाब से देखिए, 2 सेंटीमीटर यहां हुआ, 3 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 टू द पावर 2 सेंटीमीटर एंड -2 सेंटीमीटर का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर, लेफ्ट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर। तो क्या बता रहे हैं हमको, माइनस नेगेटिव नंबर हमको क्या बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उस क्वांटिटी के बारे में। वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस के बेसिस पे, या डिस्टेंस की बात हम अगर करें नेगेटिव के बेस पे, तो नेगेटिव अगर डिस्टेंस में लगा हो तो दैट इज शोइंग यू लेफ्ट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड क्या करता है, वो हमको दिखाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो उसमें से एक क्या है कि अगर डिस्टेंस बता रहा है नेगेटिव में, तो उसका मतलब होता है -2 सेंटीमीटर इक्वल टू लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब 2 kg का मतलब समझते हैं, 1.2 kg का 1/2 kg का मतलब समझते हैं, 2 टू द पावर 2 kg का मतलब समझते हैं। नाउ 3 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं, 1.2 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं, 2 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं। सब में इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें ये इंडिकेटर है, इसमें ये डेसिमल इंडिकेटर है, इसमें ऊपर में लिखा हुआ है वो इंडिकेटर है, इसमें नेगेटिव नंबर इंडिकेटर है जो इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर। सो मैं अब पूरा आश्वस्त हूं कि आपको नेगेटिव नंबर का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव नंबर हमको केवल और केवल कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, यही इसका यूज है, इसीलिए इसको लाया गया। बाकी ये हमारे मैथ्स में नहीं था, पहले हमारे मैथ्स में नहीं था, कुछ कुछ जगह जगह ये उपयोग होने लगा धीरे धीरे। जैसे ये भारत में आया था, इसको बोला गया था कि हम लोग उपयोग नहीं करेंगे नेगेटिव नंबर का, हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, क्या जरूरत है इसके उपयोग करने का। लेकिन धीरे 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 करते करते ये अडॉप्ट होने लगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैं बोला हूं यहां मेनी इंफॉर्मेशन। मेनी का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब कितना, 1, 5, 6, मुझे नहीं पता कितने सारे इंफॉर्मेशन देता है, मुझे नहीं पता। मैं आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि नेगेटिव नंबर्स को हम लोग अपने नंबर सिस्टम में क्यों लाए। ठीक है, अब देखते हैं वीडियो। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बटन रहता है, तो किस में फॉरवर्ड होता है, 2x में फॉरवर्ड होता है, 2x। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ।
अब रिवर्स भी होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो वो क्या हो गया, -2x, 2x की स्पीड से रिवर्स हो रहा है, रिवाइंड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, आई एम टेलिंग यू व्हाट इंफॉर्मेशन अ नेगेटिव नंबर गिव्स यू। ओके, अ नेगेटिव नंबर गिव यू, क्या इंफॉर्मेशन देता है नेगेटिव नंबर, यही मैं बता रहा हूं। वो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको देता है। नेगेटिव नंबर का कोई उपयोग नहीं है, थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसी के लिए ये नेगेटिव नंबर का पूरा खेला आया है कि y-2 इंटू -2 इक्वल टू +4। तो आप लोग बोलेंगे सर आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं, -2 इंटू -2 इक्वल टू +2 कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि माइनस नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू हाउ इट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जब दो चार्ज हैं उन दोनों के बीच में फोर्स अगर लग रहा है तो ये क्या है, -2 न्यूटन। ठीक है, -2 न्यूटन कहीं भी लिखा होगा तो इसका अर्थ है अट्रैक्टिव। द फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी हमको देख के पता चल जाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। यानी +2 न्यूटन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। -2 सेंटीमीटर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, +2 सेंटीमीटर का मतलब होता है राइट साइड। बस इसका यही यूज है। अब हमारे प्रश्न में आते हैं, y-2 इंटू -2 इक्वल टू +2। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले हमको कुछ चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, समझना यह है कि नेगेटिव नंबर्स बहुत बाद में आया। पहले हम नियम कानून बना चुके थे, ब्रैकेट के नियम कानून बना चुके थे, जो आप देख सकते हैं। आपके पास 4 इक्वेशन दिया हुआ है या 4 सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो उस 4 सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा y नेगेटिव मल्टीप्लाई इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जो आपको आता है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 गुणा 3 इक्वल टू 6। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 2 को मैं यहां लिखा हूं, ठीक है, 1 मिनट, 2 को मैं यहां लिखा हूं, ये देख 2 को यहां लिखा। अब इस 3 को 1 + 2 लिख सकता हूं क्या, इस 3 को 1 + 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। इक्वल टू 6, कोई गलत किया, कोई गलती किया नहीं। 2, अब इस ब्रैकेट को खोलना है मुझे। ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करना है, 2 का गुणा इसके साथ, 2 का गुणा इसके साथ, यानी 2 इंटू 1 प्लस साइन, ये वाला जो प्लस है यहाँ पे आएगा, और 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 यहाँ पे, तो इक्वल टू 6। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा। 2 + 4 इक्वल टू 6, इतना तक तो आपको पता है, ये बेसिक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 को 4 - 1 लिख सकता हूं, 3 को 4 - 1 लिखा हूं, 2 का 2, 3 का 4 - 1 इक्वल टू 6। ओके, 2 का 2 ऐसे ही है, ऐसे नहीं, ब्रैकेट खोल रहे हैं। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो 2 इंटू 4 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई इतना, तो ये माइनस का माइनस यहाँ पे आएगा, 2 का 2 यहाँ पे आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ओके, अब 2 गुणा 4 इक्वल टू 8, अब -2 गुणा 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 6, 8 - 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि -2 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो रहा है। थोड़ा सा हमको आइडिया है कि अगर आप माइनस को प्लस से इंटू करें, थोड़ा सा हमको आइडिया हुआ कि -2 को हमको इंटू करें 1 से तो क्या आता है, माइनस में आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो।
संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस यहाँ आ गया तो माइनस के साथ अगर किसी पॉजिटिव संख्या को इंटू कर रहे हैं तो क्या आएगा, वो माइनस आएगा 6। यहाँ पे हमको थोड़ा सा आइडिया हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरा 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 आइडिया होगा। देखते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 2 जैसे का तैसा लिखा हुआ है, 3 को थोड़ा सा इस तरह से लिखें, यानी -1 + 4 का मतलब 3 होता है। -1 + 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 6। तो अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 इंटू इसके साथ गुणा होगा, 2 का गुणा इसके साथ होगा। अब देखिए 2 का गुणा इस नेगेटिव के साथ हो रहा है, प्लस 2 का गुणा 4 पॉजिटिव के साथ, तो इसका गुणा तो हमको पता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब मुझे बताइए कि 8 के साथ किसका गुणा करें, किस चीज से जोड़ें कि वो 6 आएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे -2 आएगा, -2 आएगा। तो ये जो -2 आया तो इसका इक्वल टू 6 आएगा। यानी हमको पता नहीं था कि हमको करना क्या है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमको पता नहीं था क्या, लेकिन इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि हमको यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा, तभी 6 होगा। ये इक्वेशन तभी सही होगा। अब हमको तो ये पता चल गया कि माइनस का इंटू प्लस के साथ अगर किया जाए तो वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होना है। नेगेटिव नहीं होने पे हमारा जो नियम कानून है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं -2 इंटू 3 इक्वल टू -6 होगा। हमको पता चल गया, यहाँ पे हमको यहाँ पता चल गया कि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। -2 को मैं यहां लिखा हूं जैसे का तैसा। अब इस 3 को लिखता हूं -1 इंटू 4। ठीक है, -1 इंटू 4 लिख सकता हूं जैसे का तैसा, यहाँ पे जैसे लिखा हूं वैसा है। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1। अब इस यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लस कर देता हूं, यहाँ पे ऐसा, 1 मिनट, ये है प्लस। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा, 4 आएगा, 2 इंटू 4 आएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 2। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आया है, -2 इंटू 4। तो हम पढ़ चुके हैं माइनस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस आता है और दोनों इंटू होते हैं। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू -8। अब हमको ये माइनस का इंटू ये माइनस के साथ करने पे क्या होता है, हम लोग पहली बार देख ले हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन हमको पता है कि -8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, -6 कैसे आएगा, क्या चीज से उसको मैं घटाऊं, क्या चीज से उसको माइनस करूं कि -6 आएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, वो भी +2। +2 लिखूंगा तभी ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे, -6 आएगा। तो बात यही पे आता है कि नियम को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव बिकॉज इक्वल टू को मेंटेन करने के लिए हमको ये नियम बनाना पड़ा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है। बनाना पड़ा भी नहीं है, ये नीड है, जरूरत है। अगर ऐसा हम नहीं लिखे, +2 नहीं लिखे, तो माइनस नेगेटिव नहीं आएगा। अब ये माइनस नेगेटिव कैसे आया है, ये भी इधर से आया है। ये नेगेटिव कहां से आया है, इधर से आया है। तो आप इस नेगेटिव नंबर को भी नहीं ठुकरा सकते
ना आप नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव को भी नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है और इक्वल टू को कभी कोई नकार नहीं सकता। अगर इधर इधर इक्वल है तो इधर भी इक्वल ही होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें इसे और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। गुड बाय।